अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ड्राफ्टिंग टू विजुअलाइजेशन। कैसे हैं आप साहब? मेरा नाम हसन है और आज हमारी ऑटोकैड के बिगिनर सीरीज़ की क्लास नंबर 3 है। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट सेटिंग्स। इसके अलावा आज की क्लास में हम अपनी ड्राइंग्स के लिमिट्स और ऑप्शन में जाके कुछ सेटिंग्स करते हैं, उनके बारे में भी स्टडी करेंगे। यूनिट्स हम क्यों सेट करते हैं, इसकी वजह यह है कि हम जो ड्राइंग हम बनाना चाहते हैं उसको मेजरमेंट का कुछ स्केल हम दें कि हम अपनी ड्राइंग फीट इंचज़ में बनाना चाहते हैं, मिलीमीटर सेंटीमीटर किस में बनाना चाहते हैं। तो मैकेनिकल का जो ज़्यादातर काम होता है वो मिलीमीटर में होता है और आर्किटेक्चर का काम हम फीट और इंचज़ में करते हैं। चलिए तो यूनिट सेटिंग को जानने के लिए चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। यूनिट सेटिंग की जो ऑप्शन है वो हमें ऊपर मेन्यू बार में फॉर्मेट के टूल बार में मिलती है। फॉर्मेट पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो नीचे आते हैं तो ये यूनिट्स की ऑप्शन हमें मिलती है। इसके अलावा मैं अपनी कमांड लाइन में यूनिट की शॉर्ट की है UN टाइप करके भी यूनिट्स की विंडो को हम ओपन कर सकते हैं। और अगर हमने मिलीमीटर में यूनिट सेट करने हैं तो लेंथ टाइप जो है वो हम डेसिमल रखते हैं और प्रेसीजन हम रखते हैं 0.000। पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़। प्रेसीजन का मतलब होता है पॉइंट्स के बाद हमें कितनी वैल्यूज़ चाहिए। फ़िलहाल मैं 0.000 रख दिया और नीचे से हम मिलीमीटर सेलेक्ट करके यहाँ ओके कर देते हैं। बस मिलीमीटर्स के यूनिट सेट हो गए। इसके अलावा अब हम सेंटीमीटर में करना चाहते हैं तो UN दोबारा से टाइप किया, ये डेसिमल ही रहेगा, प्रिसीजन भी उसी तरह से रहेगा। यहाँ पे हम मिलीमीटर की जगह सेंटीमीटर सेलेक्ट कर देते हैं, ओके कर देते हैं। ये अब हमारे यूनिट्स सेंटीमीटर में सेट हो गए। अब हमने इंचज़ और फिट में करने के लिए दोबारा से मैं यूनिट्स में जाऊँगा, UN के बाद एंटर करूँगा तो यहाँ लेंथ टाइप हम चेंज कर देते हैं, आर्किटेक्चरल रख देते हैं और प्रिसीजन में 1/8 ही रहने देता हूँ। यहाँ सेंटीमीटर के बजाय हम इंचज़ रख देते हैं। उसके अलावा एंगल टाइप डिग्री मिनट सेकंड कर दें और यहाँ से भी प्रिसीजन भी 0 डिग्री मिनट से ये कर दें और इसको ओके कर दें। ये हमारे यूनिट सेट हो गए। अब दूसरी जो हमारा टॉपिक था वो है ड्राइंग्स लिमिट्स। ड्राइंग लिमिट हम क्यों सेट करते हैं, मतलब कि अगर हमें किसी एक अपनी पूरे वर्किंग एरिया के बजाय किसी एक स्पेसिफिक एरिया में काम करना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक A4 का पेपर का साइज़ है, A4 के पेपर के साइज़ में काम करना हो या A3 के पेपर के साइज़ में या किसी भी शीट के साइज़ में हमने काम करना हो, कोई एक स्पेसिफिक लिमिटेड हम अपना एरिया सेलेक्ट करके उसमें काम करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ड्राइंग लिमिट्स सेलेक्ट करते हैं। ड्राइंग लिमिट्स किस तरह से सेट करते हैं, उसके लिए हम कमांड लाइन में लिमिट्स की शॉर्ट की जो है LIM एंटर करेंगे। वो सबसे पहले मुझसे कमांड लाइन में पूछ रहा है कि स्पेसिफिक लोअर लेफ़्ट कॉर्नर, हमें लोअर लेफ़्ट कॉर्नर बताना पड़ेगा। तो मैं लोअर लेफ़्ट कॉर्नर जो है अपना ओरिजिन UCS का ओरिजिन सेट कर देता हूँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे 0,0 एंटर करना पड़ेगा। अब वो मुझसे पूछ रहा है स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर्स की लिमिट बताएं। मैं फ़िलहाल 10 फुट बाय 10 फुट के बॉक्स में काम करना चाह रहा हूँ तो मैं अपर राइट कॉर्नर जो है, अपर राइट कॉर्नर पहली जो पैमाइश में लिखता हूँ 10 फुट, कोमा पहली जो पैमाइश लिखी है वो हॉरिजेंटल X एक्सिस की पैमाइश है। अब मैं फिर 10 फुट लिख रहा हूँ तो ये मेरी Y एक्सिस की पैमाइश है वर्टिकली, मतलब कि अपर राइट कॉर्नर मेरा हॉरिजेंटली भी 10 फुट होगा और वर्टिकली भी 10 फुट के बाद अपर राइट कॉर्नर वो सिलेक्ट हो जाएगा। ये लिमिट्स मेरी सेट हो गई। अब देखता हूँ मैं लिमिट्स मेरी ऑन है, LIM दोबारा से एंटर किया और ये कमांड लाइन में ये देखें ऑन और ऑफ का हमें 2 ऑप्शन मिल दिए। ऑन के लिए ऑन पे क्लिक कर दें, ये हमारी ड्राइंग्स लिमिट्स ऑन हो गई। अब जो भी मैं काम करूँगा अपना वो इस ड्राइंग लिमिट्स के अंदर होगा। सपोज किया ड्रा के टूल बार में से मैं एक लाइन सेलेक्ट कर ली। अब ये ओरिजिन से मैं इस तरफ हूँ तो यहाँ पे मेरी देख रहे हैं कोई लाइन ड्रा नहीं हो रही। अब मैं ओरिजिन के इस तरफ, अगर मैं ओरिजिन पॉइंट के इस तरफ काम करता हूँ तो यहाँ पे लाइन ड्रा हो रही है, जबकि यहाँ पे इस एरिया में लाइन ड्रा नहीं हो रही। मैंने 10 बाय 10 का एक अपना 10 फुट बाय 10 फुट का एरिया सेट किया था तो मैं एक 10 फुट बाय 10 फुट का रेक्टेंगल लगा लेता हूँ। ये मैंने एक रेक्टेंगल लगाया और इसको मैंने अपने ओरिजिन पे मूव करवा लिया। 10 फुट बाय 10 फुट का रेक्टेंगल लगाया मैंने। ये रेक्टेंगल मैंने किस तरह से लगाया और इसको मैंने मूव किस तरह से करवाया ये हम अपनी अगली क्लासेस में देखेंगे। इसका साइज़ देख लेते हैं, 120 इंच है, 120 बाई 120। अगर मैं थोड़ी सी इसकी डिमेंशंस के यूनिट्स भी सेट कर लूँ,
प्राइमरी यूनिट्स भी ठीक कर लेता हूँ। ओके क्लोज। अब ये देखिए 10 फुट बाय 10 फुट का मैंने 10 फुट बाय 10 फुट का मैंने एक बॉक्स लगा लिया, क्योंकि मैंने अपनी लिमिट्स भी 10 फुट बाय 10 फुट सेट की थी। ये बॉक्स लगाने का मकसद ये है कि मैं आपको समझा सकूं कि मतलब कि इस बॉक्स के अंदर हमने लिमिट 10 फुट बाय 10 फुट की थी, अब इस बॉक्स के अंदर ही हम काम कर सकते हैं। अब इस बॉक्स के बाहर मैं अगर कोई कमांड ऑपरेट करता हूँ किसी भी जगह पे तो वो ऑपरेट नहीं होगी। तो ये अब हमारा एक लिमिटेड एरिया हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके अंदर ही हम काम कर सकते हैं। अब आप ये एरिया अपनी उसके मुताबिक अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने कितने एरिया में ड्राइंग करनी है उसके मुताबिक सेट कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शन के लिए ड्राइंग एरिया में हम राइट क्लिक करेंगे तो नीचे सबसे आखिर में ऑप्शंस की ऑप्शन है। ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो इसमें हम कुछ चीज़ें सेट कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले डिस्प्ले में जाके मैं अपने ये जो बैकग्राउंड का कलर है इसको चेंज कर सकता हूँ। उसके लिए डिस्प्ले में गए, कलर्स में गए, यहाँ से जाके कलर मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। ज़्यादातर हम ब्लैक का इस्तेमाल करते हैं, कई अक्सर लोग वाइट कलर भी इस्तेमाल करते हैं, पर मैं ब्लैक पे अप्लाई एंड क्लोज करके ओके कर देता हूँ। उसके बाद ये क्रॉस हेयर का साइज़ आ रहा है। अब क्रॉस हेयर क्या चीज़ है, इसको मैं फ़िलहाल ओके करके बंद करके आपको क्रॉस हेयर बताता हूँ। ये जो प्लस का साइन है में नज़र आ रहा है ना, जब वो मेरे माउस के कर्सर की तरह काम कर रहा है फ़िलहाल, उसको हम क्रॉस हेयर बोलते हैं। अब इसका साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए दोबारा से मैं ऑप्शन की शॉर्ट की OP है, ऑप्शन में गए, कमांड लाइन में OP एंटर करेंगे तो ऑप्शंस की विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे ये क्रॉस हेयर साइज़ लिखा हुआ है, ये मैं 100% कर लेता हूँ। आपको भी जितना सूट करे आप उतना कर लें। उसके बाद अगली जो टैब है उसमें ओपन एंड सेव की टैब है। अब इस यहाँ पे पूछ रहा है फाइल हमने सेव किस में करवानी है। यहाँ पे मैं इसको सेट कर देता हूँ अपने लोएस्ट वर्जन पे, AutoCAD 2010 में मैं सेव करवाता हूँ, ताकि ये ड्राइंग अगर बाज़-औक़ात मुझे किसी को सेंड करनी पड़ जाए, अगले बंदे के पास अगर AutoCAD का लोअर वर्जन हो तो वो उस पर भी ओपन हो जाए। उसके बाद नीचे यहाँ पे आ रहा है ऑटोमेटिकली सेव, तो ये 10 मिनट पे सेट है, इसको हम 2 मिनट पे कर देते हैं। उसके बाद प्लॉट एंड पब्लिश हमारा कोई काम नहीं। यूज़र प्रेफरेंस में हम जाते हैं तो राइट क्लिक कस्टमाइज़ की ऑप्शन है, यहाँ पे हमने क्लिक करना है। तो राइट क्लिक से मैं रिपीट लास्ट कमांड, एडिट मोड और यहाँ पे कमांड मोड भी एंटर कर देता हूँ। मतलब कि मैं अपने माउस के राइट क्लिक से ये तीनों काम कर सकता हूँ। मतलब कि एंटर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, एडिट मोड भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, डिफ़ॉल्ट मोड भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, अप्लाई एंड क्लोज। ये आगे चल के आपको मैं बता दूंगा किसी एक ड्राइंग में काम करते वक्त ना, मतलब कि बाज़-औक़ात हम काम कर रहे होते हैं ज़्यादा स्पीड में, मतलब कि एक कमांड के बाद दूसरी कमांड हमने रिपीट करनी होती है, तो मैं कमांड लगाने के बजाय माउस से राइट क्लिक करूँगा तो वही कमांड दोबारा से लग जाएगी। आगे ड्राफ्टिंग में हम जाएंगे तो ये साइज़ आप थोड़ा बढ़ा लें। 3D मॉडलिंग में फ़िलहाल कोई काम नहीं, पिक बॉक्स का साइज़ और इसका साइज़ भी हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ग्रिड साइज़। उसके बाद आगे प्रोफाइल में चलते हैं। तो यहाँ से अगर हम अक्सर कुछ AutoCAD में कोई मसले वगैरह आए, हमें रीसेट करने की ज़रूरत पड़े, तो यहाँ से हम इसको प्रोफाइल में जाकर रीसेट भी कर सकते हैं। यू आर रीसेटिंग अ प्रोफाइल इन चूज़, तो मैं इसको यस कर देता हूँ। तो ये हमारी डिफ़ॉल्ट वो जैसे हम इंस्टॉल करते हैं ना सॉफ्टवेयर, उसके बाद जो सेटिंग्स आती हैं वो आ गई। आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम ड्रा के टूल बार में लाइन और कंस्ट्रक्शन लाइन को समझेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और उन लोगों के साथ